हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करके अपने नए इंडिविजुअल को फॉर्म करने का एबिलिटी रखता हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़े थे कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, रेस और डेथ रेट और बर्थ रेट को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस था उसका। फिर हम लोग पढ़े मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स थे, पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस ये दोनों का पढ़ लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस था क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में। अगर कहीं पे गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे हम कहेंगे सेक्सुअल, और अगर कहीं गैमेट का फ्यूजन नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। और भी एसेक्सुअल के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका क्या क्या कि वहाँ पे सिंगल पेरेंट का जरूरत होता है, 100% आइडेंटिकल ऑप्शन बन सकते हैं, बहुत सारे एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारा ऑप्शन बनने का चांसेस होता है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारा डिफरेंसेस, ये सारा हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ चुके थे किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। The process of reproduction which involves the fusion of unicellular units called gametes to develop genetically distinct offspring is called as sexual reproduction. Very important line, क्या बोल रहे हैं एक बार देखते हैं तो समझते थोड़ा सा क्या बोल रहा है। ये मेरा एक क्या है, सेल, ये मेरा क्या है, सेल। मान लेते हैं कि हमको तो पहले से पता है कि यहाँ पे दो पेरेंट का जरूरत होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम बोलते हैं कि ये है मेरा 2n मतलब किसका सेल, फादर का सेल। ये भी मेरा क्या है 2n मतलब किसका सेल, मदर का सेल। ये दोनों 2n से एक नया सेल का फॉर्मेशन होगा। दोनों 2n से एक नया सेल का फॉर्मेशन होगा, जिस सेल का नाम हम लोग क्या देंगे, गैमेट। जिस सेल का नाम हम लोग क्या देंगे, गैमेट। इसका नाम है गैमेट और इसका नाम भी गैमेट। अगर 2n है पापा का सेल और 2n है मम्मी का सेल, तो हम लोग सेल डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा आता है। तो अगर फादर में 2n था तो गैमेट में कितना आएगा, n। अगर मदर में 2n था तो गैमेट में कितना आएगा, n। तो मतलब दोनों में, फादर में अपना अलग गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और मदर में अपना अलग गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली ये दोनों गैमेट जाकर आगे क्या कर लेते हैं, दोनों गैमेट आगे जाके फ्यूज करके एक नया सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है जाइगोट। जिसका नाम क्या होता है, जाइगोट। एक पापा का सेल 2n वाला गैमेट बनाएगा जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक मदर का सेल 2n वाला जो गैमेट बनाएगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और दोनों आपस में जाके फ्यूज करेगा, जिसका क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 2n। और इस 2n वाले सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, जाइगोट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेल, दोनों पेरेंट अपने अपना इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उन गैमेट्स का आपस में हो रहा है फ्यूजन एक नए सेल को बनाने के लिए, जिस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। तो एक बार फिर से डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये जाइगोट जो बन रहा है किसकी हेल्प से बन रहा है, सेल के फ्यूजन की हेल्प से बन रहा है। क्या डेफिनेशन को पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ यूनिसेल्युलर यूनिट्स कॉल्ड गैमेट्स। ये यूनिसेल्युलर क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये गैमेट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेल, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, वो एक सिंगल सेल होता है। तो ये यूनिसेल्युलर गैमेट्स होते हैं, इनका हम लोग कराते हैं आपस में क्या, फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद ये डेवलप करते हैं जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों डिफरेंट, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमको पता है फादर के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग है, मदर के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग है। अगर दोनों को हम लोग कंबाइन कर दे, दोनों को ओवरलैप कर दे, तो मेरे को दोनों का कुछ कुछ पोर्शन मिलेगा उस कंबाइंड ओवरलैप जाइगोट के अंदर, तो वो जाइगोट ही तो नया ऑप्शन को बनाएगा। अगर जाइगोट में दोनों पापा का भी कुछ जेनेटिक मटेरियल आया, मम्मी का भी कुछ आया, दोनों को मिक्स करके बच्चे में कुछ अलग ही जाएगा।
यहाँ पे उतना प्योर, उतना 100% सिमिलर जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से बच्चे में नहीं जाएगा जितना एसेक्सुअल में जाता था। एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से उस पेरेंट के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल रहता था डायरेक्टली चला जाता था बच्चे के अंदर, लेकिन यहाँ पे दो पेरेंट के होने की वजह से कभी भी इनका जेनेटिक मटेरियल 100% पूरा का पूरा बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा क्यों इतना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आगे देखते क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, pollination and fertilization in higher plants, in animals, fertilization of sperm with the ovum to form zygote। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस तरह से स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या देखो पढ़ते एक बार। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज यूनियन बिटवीन हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड zygote। बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ये हैप्लॉइड मेल गैमेट है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन होने के बाद ये बनाता है क्या, डिप्लॉइड zygote। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या हो रहा है, फिर से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज यूनियन बिटवीन, यूनियन मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ बिटवीन haploid male and female gametes resulting in production of diploid zygote। I hope ये चीज क्लियर हो गया होगा। By this process, genetic variation or diversity may be observed among the offspring। और इसी की वजह से ये डिफरेंट गैमेट्स, फादर का डिफरेंट गैमेट, मदर का डिफरेंट गैमेट, ये डिफरेंस इन गैमेट होने की वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा पेरेंटल सेल से वेरिएशन देखने को मिलता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ सिंगल पेरेंट था। यहाँ पे दो पेरेंट होने की वजह से, दो टाइप ऑफ गैमेट होने की वजह से, इनका फ्यूजन होने की वजह से हमको इनके ऑफस्प्रिंग में एक अलग तरीका का वेरिएशन देखने को मिलता है। आगे क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज में ऑकर इन द लाइफ साइकिल। क्या बोल रहा है कि इनका जब लाइफ साइकिल लिखेंगे तो पहले ये डिप्लॉइड है, फिर ये हैप्लॉइड हुआ गैमेट में, फिर से ये डिप्लॉइड हुआ, अभी जो नया बच्चा बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, वो बच्चे के अंदर फिर से जब गैमेट बनेगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको हमेशा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कभी हमको डिप्लॉइड दिखता है, कभी हमको हैप्लॉइड दिखता है, और ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड के आपस में कन्वर्जन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर क्या बोल रहा है, दिस इज मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसे हम कहते हैं मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें पता है कि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट होगा, जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा अपने पेरेंटल सेल से। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें क्या बच्चे में पेरेंटल सेल से कोई डिफरेंस था? बिल्कुल भी नहीं, वो 100% आइडेंटिकल बन रहा था अपने पेरेंट्स से वो बच्चा। तो इससे क्या होगा, अगर कभी भी हमेशा 100% आइडेंटिकल ऑप्शन बनते रहे बार बार तो कभी भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा। और हमें पता है कि वेरिएशन एक बहुत जरूरी चीज है, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। अगर किसी को इवोल्यूशन करना है, इवॉल्व होना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसके अंदर होना चाहिए वेरिएशन। तो अगर कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली जनरेशन ऑफ जनरेशन चले जा रहा है तो उसमें तो कभी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, वो कभी इवॉल्व नहीं होंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैमल्स होते हैं ना, उनके अंदर इतना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इतना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से उनमें इतना बार वेरिएशन क्रिएट हुआ कि धीरे धीरे करके हम लोग मंकी से, चिंपैंजी से, गोरिल्ला से बनते बनते आज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स में अभी भी कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन चल रहा है, वेरिएशन क्रिएट होने की वजह से इवोल्यूशन चल रहा है। और ये इवोल्यूशन हमको कुछ सालों बाद, 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद कुछ ना कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ज्यादा ही क्या है, दिस इज मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मोर एफिशिएंट कहलाने का यही इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसकी वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें पेरेंटल सेल से कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और ये डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन। और ये वेरिएशन हेल्प करेगा किस चीज में, नया ऑफस्प्रिंग में धीरे धीरे करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवोल्यूशन क्रिएट करने में, जो एसेक्सुअल में देखने को नहीं मिल रहा था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। भले ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, भले इसके स्टेप्स वैसे लंबे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। तो इतना तक आई समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि और कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं।
और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल एसेक्सुअल का एग्जाम्पल्स, इसको डिटेल में। तो अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।